नर्सिंग कॉलेज की जांच कर रही सीबीआई के अधिकारी की बर्खास्तगी के बाद अब उन 170 कॉलेज की दोबारा जांच करने की मांग की गई है, जिन्हें सीबीआई के अधिकारियों ने क्लीन चिट दे दी थी। आरोप है कि नर्सिंग कॉलेज के संचालकों से पैसा वसूल कर उन्हें सारी शर्तें पूरी नहीं करने के बावजूद क्लीन चिट दे दी गई है। नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को लेकर जनहित याचिका दायर करने वाले दिलीप शर्मा बताते हैं कि बिना शर्तों को पूरा किया सांठगांठ के चलते कॉलेज संचालकों ने मान्यता हासिल कर ली थी, जबकि उनके यहाँ न तो खुद की बिल्डिंग है न ही फैकल्टी की व्यवस्था है। इसके अलावा अन्य जरूरी शर्तें भी ये कॉलेज संचालक पूरी नहीं कर रहे हैं। दरअसल ग्वालियर के अधिवक्ता दिलीप शर्मा ने एक जनहित याचिका करीब 2 साल पहले दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि नर्सिंग कॉलेज के संचालकों ने भूतलक्षी प्रभाव यानी पिछले सत्र की मान्यता वर्तमान सत्र में हासिल की है। इसकी व्यापक जांच कराए जाने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने जब इस मामले की गंभीरता देखी तब उन्होंने नर्सिंग कॉलेज की सूची और मान्यता संबंधी जानकारी हासिल की। इसमें तमाम गड़बड़ियां पकड़ी गई। कई कॉलेज सिर्फ कागजों में ही चल रहे थे और कुछ कॉलेज गलत तरीके से मान्यता भी हासिल किए हुए थे। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया और उसे इन सभी 364 से ज्यादा कॉलेज की मान्यता और भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए। सीबीआई ने 170 कॉलेजों को अपनी ओर से क्लीन चिट दे दी थी, जबकि 125 कॉलेज गंभीर कर्मियों के कारण बंद कर दिए गए थे। पिछले दिनों जब सीबीआई अफसर भोपाल में ट्रैप हुए तब इस मामले का खुलासा हुआ कि सीबीआई के अधिकारी ने गलत तरीके से इन कॉलेजों को क्लीन चिट दी है। इसके बाद याचिकाकर्ता दिलीप शर्मा ने सीबीआई द्वारा क्लीन चिट दिए गए कॉलेज की पुनः जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि कुछ कॉलेजों में मैरिज गार्डन चल रहे हैं, कुछ के पास बिल्डिंग नहीं है, तो एक ही बिल्डिंग में कई कॉलेज संचालित भी हो रहे हैं। इसलिए इस मामले की व्यापक जांच कराई जाने की जरूरत है। फिलहाल मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर इन सभी याचिकाओं को जबलपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। वहां सुनवाई लंबित है। कुछ नर्सिंग कॉलेज संचालक सुप्रीम कोर्ट से स्टे हासिल कर चुके हैं, जबकि कुछ कॉलेज संचालकों को हाई कोर्ट ने परीक्षा कराने की भी छूट दे दी है, लेकिन मान्यता संबंधी विषय पर कोई निर्देश जारी नहीं हुए हैं। भाई साहब, देखने में यही आया कि सीबीआई ने जो जांच का आदेश दिए गए थे उन कॉलेज नर्सिंग कॉलेजों ने कई फर्जीवाड़े कर लिए। जी, बहुत बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जो है सीबीआई द्वारा किया गया है। सीबीआई एक बड़ी और एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। उसके ऐसा कृत्य जो है बहुत ही निंदनीय है और उसके कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा ऐसा इलीगल जो है कार्य किया गया है, जो एक अच्छे कॉज के लिए जो है नियुक्त किया गया था। और मेरे पिटीशन में बहुत अच्छे मुद्दे थे, जिसमें धरातल पर कॉलेज नहीं है, संचालित नहीं हो रहे हैं, फैकल्टी डुप्लीकेसी है, उन सब पर जो है विचार विमर्श करते हुए और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत माननीय न्यायालय के समक्ष करनी थी। तो 170 कॉलेजों को जो है क्लीन चिट दे करके कि हाँ ये सही तरीके से नियमों के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। तो उन 170 में ये देखने वाली बात है कि उनमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जो धरातल पर है ही नहीं। जैसे 2-4 कॉलेजों के नाम जो है मैं मौखिक तौर पर बता सकता हूँ। अभी ग्रंथम कॉलेज हो गया है ना, कैला देवी इंस्टीट्यूट करके हो गया। ऐसे 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जो हवा में चल रहे हैं और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सीबीआई द्वारा उसको जो है क्लीन चिट दी गई है। आपकी पिटीशन क्या थी और आप क्या आगे का स्टेप क्या है? हाँ, मेरी पिटीशन जो है वो थी कि भूतलक्षी प्रभाव से मान्यता नहीं दी जा सकती, जो कि उनके नियमों के अंतर्गत है। और ऐसा जो है उन्होंने जो है देने के बाद भी मैंने उसको चैलेंज किया अपने PIL में, और उसको मेरिट पर माननीय न्यायालय द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है, इग्नोर किया गया है। तो उसके खिलाफ मैंने रिव्यू पिटीशन जो है दायर की है माननीय जबलपुर न्यायालय में, और उसके बाद वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करूँगा। आपका ये आपने बात भी कही है कि पुनः इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, 170 कॉलेजों की जो है पुनः जांच जो है 169 कॉलेज जिनको क्लीन चिट दी हुई है उनकी पुनः जांच होना चाहिए, क्योंकि उससे दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएगा। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो टीम जो है बिल्कुल बदल करके और एक अच्छे अधिकारियों को उसमें नियुक्त करके और दोबारा से जाँच का जो है मैं मांग करता हूँ। एक बात और उठ रही है कि कॉलेजों में मैरिज गार्डन चल रहे हैं। बिल्कुल मैरिज गार्डन चल रहे हैं कॉलेजों में, हॉस्पिटलों में, मतलब हॉस्पिटलों में कॉलेज चल रहे हैं। कभी कभी तो बिल्डिंग ही नहीं है, एक ही बिल्डिंग में 4-4 अलग अलग नामों से कॉलेज चल रहे हैं। फैकल्टी डुप्लीकेसी है, ऐसे इस तरीके की बहुत सारी कमियां हैं और उन कमियों को लेकर के मैंने याचिका जो है प्रस्तुत करी गई थी मेरे द्वारा। सीबीआई ने जब जांच की थी तो इसको ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, सीबीआई ने अगर ध्यान दिया होता तो 170 कॉलेजों को क्लीन चिट दे ही नहीं पा रही होती। 108 कॉलेजों का 308 कॉलेजों का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें से 170 छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 8 कॉलेज ही ढंग के अच्छे मिल पाते हैं उनको, अगर वो
प्रॉपर नियमों के अंतर्गत देख करके चलते तो क्या सीबीआई किसी दबाव में रही? बिल्कुल हो सकता है किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल, और मैं उस पर ज़्यादा नहीं विचार विमर्श करूँगा क्योंकि मैं नियमों के अंतर्गत जो हो सकता है मैं वो एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। बस इतना कहना चाहूँगा, जो अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको इस तरीके का कृत्य जो है बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है।